भैया इतने कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि यार एनिमल का फाइनल कलेक्शन बता दो, सैम बहादुर का फाइनल कलेक्शन बता दो, कि मेरा भी एक बार को मन कर गया कि यार इस बारे में तो अब बात कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि वाकई में इसके कलेक्शन के ये बारे में बात की हुई काफी लंबा समय भी हो गया है। और आप माने या ना माने, डंकी और सलार के जो भी कुछ तूफान तबाही चली है, इन सब के बीच में भी एनिमल ने और सैम बहादुर ने अपना कलेक्शन करना जारी रखा है। ना सिर्फ जारी रखा है बल्कि काफी अच्छा कलेक्शन कर लिया है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। मतलब जहां हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यार एनिमल 850 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी वर्ल्ड वाइड, वो उसको ही पार कर चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल और सैम बहादुर इन दोनों के ही कलेक्शन के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई वर्ल्ड वाइड अब इनका कलेक्शन कितना हो चुका है, प्लस एक एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे या फिर कितने तक इसका कलेक्शन जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही मूवीज एक अलग अलग जॉनर की मूवी थी, और इस साल, बीते साल बल्कि मेरे को अभी ये कहना पड़ेगा कि बीते साल हमने देखा कि काफी बड़े बड़े क्लैशेस निकलकर सामने आए, चाहे वो गदर 2 वर्सेज OMG 2 का हो, चाहे वो डंकी वर्सेज सालार का हो, चाहे वो सैम बहादुर वर्सेज एनिमल का हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि बॉलीवुड मेकर्स के पास में स्लॉट्स कम पड़ रहे हैं और मूवीज रिलीज के लिए ज्यादा हो चुकी हैं। और यही एक बड़ा कारण रहा कि इतनी ज्यादा भीड़ भड़का थिएटर में देखने के लिए तो मिला, लेकिन कलेक्शन जो था वो एक तरीके से यूं कहूं कि काफी सारे भागों में बंट चुका था। तो अब अगर हम बात करें यहां पर एनिमल के कलेक्शन के बारे में, तो देखिए एनिमल का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहां पर इसका कलेक्शन किसी भी लिहाज से कम रहा है, बल्कि इंडिया, अगर हम इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो इंडिया में भी इसका कलेक्शन काफी जानदार रहा है। और इसका कलेक्शन ये बताने के लिए काफी है कि भैया आने वाले समय के लिए इसने एक बड़ा रिकॉर्ड तो देखिए कहीं ना कहीं कायम कर दिया है। जहां पे हमने देखा कि इस साल टाइगर 3 जैसी बड़ी मूवीज भी उतनी कमाई नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, यहां पर इस मूवी ने भैया बड़ी अच्छी कमाई करके निकाली। तो अगर हम बात करें इसका 33rd डे के कलेक्शन की, कल तक के कलेक्शन की हम इसकी बात करते हैं। कल मंगलवार था और ये मंगलवार इसका 5वां मंगलवार था, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो 5वें मंगलवार को इस मूवी ने 64 लाख का कलेक्शन किया है, जिसमें कि हिंदी में 60 लाख का कलेक्शन हुआ, तेलुगु में 3 लाख का और तमिल में 1 लाख का कलेक्शन हुआ। टोटल कलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसका 547 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है, 550 करोड़ के मुहाने पर खड़ी हुई है, पठान से अभी भी पीछे है। हिंदी कलेक्शन की बात करें तो अकेले हिंदी में ही इसका कलेक्शन 496.64 करोड़ रुपीस हो चुका है अकेले हिंदी में। तेलुगु की बात करें तो 44.65 करोड़ का कलेक्शन इसने तेलुगु से निकाला। तमिल की बात करें तो 4.89 करोड़ का कलेक्शन इसने तमिल का हुआ। 60 लाख का कलेक्शन, 60 लाख का कलेक्शन इसका कन्नड़ से हुआ है, और मलयालम से इसका 24 लाख का कलेक्शन हुआ है। ये एक रफ एस्टिमेट है, बट ऑलमोस्ट आप इसको सर्टेन मान सकते हैं। एंड सबसे मेन चीज, इसका जो इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वो 651 करोड़ पहुंच चुका है, और अगर हम ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो वो 242 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में अगर हम लोग एक टोटल कलेक्शन निकालें तो इसका अब 33 डेज में, एनिमल का 33 डेज में जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 894 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। मतलब कि अब इस मूवी को 900 करोड़ के क्लब में शामिल होने में मात्र 6 ही करोड़ बचे। अब ऐसे में एक चीज तय है कि ये मूवी आने वाले दिनों में न सिर्फ अच्छा कलेक्शन निकालेगी, बल्कि अगर ये अच्छा कलेक्शन निकाल लेती है तो ये एक हिस्ट्री भी क्रिएट करेगी कि बहुत बड़ा अभिनेता ना होने के बावजूद भी, एक ए सर्टिफिकेट मूवी होने के बाद, करीब 3.5 घंटे की रन टाइम ड्यूरेशन होने के बाद, फेमिनिस्ट को नाराज करने के बाद भी इस मूवी ने 900 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया। और देखिए, 900 करोड़ का आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये बताता है कि संदीप रेड्डी वांगा ने इतना क्रिटिसिज्म झेलने के बावजूद भी अपनी कहानी के ऊपर जो ट्रस्ट दिखाया, वो ट्रस्ट उनका वाकई में कितना काम आया। खैर, अब बात करते हैं हम लोग सैम बहादुर के कलेक्शन की। तो देखिए, सैम बहादुर का कलेक्शन भी काफी अच्छा निकल कर आया है, एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा ही बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, एनिमल ने जिस तरह का टक्कर इस मूवी को दी, या जिस तरह का क्लैश एनिमल और सैम बहादुर के बीच में हुआ, उस क्लैश को देखते हुए तो ये कलेक्शन और भी ज्यादा शानदार दिखता है। मतलब अगर हम देखें तो 33rd डे, मतलब कि 5वें ट्यूसडे को इसका कलेक्शन निकला 25 लाख रुपए। अब 25 लाख रुपए देखने के तो बहुत कम लगता है कि यार तो बहुत ही कम कलेक्शन हुआ है, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कंडीशंस क्या थी। एनिमल से क्लैश, कम स्क्रीन्स, और फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है एनिमल ने जिस तरह का हाइप पकड़ा, उसके सामने डटकर भी इस मूवी ने अब तक करीब 90.4 करोड़ रुपीस कमा लिए हैं। 100 करोड़ में 10 करोड़ रुपए कम। वहीं वर्ल्ड वाइड की बात करें तो इसका आंकड़ा 120 करोड़ को पहले ही पार कर चुका था। तो सैम बहादुर ने, ऐसा नहीं कि कोई कलेक्शन ढंग का नहीं निकाला है, सैम बहादुर ने काफी अच्छा कलेक्शन निकाला है। सबसे अहम बात, अगर हम बात करें दोनों मूवीज की ऑक्यूपेंसी की, सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल की ऑक्यूपेंसी की। तो एनिमल की जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी गई है वो गई है 14.77%, जिसमें मॉर्निंग शोज में 8.38% की ऑक्यूपेंसी थी, आफ्टरनून में 15.26 की, इवनिंग शोज में 17.84 की, और नाइट शोज में भी 17.58 की। यहां पर सबसे बड़ी अहम बात यह रही कि जो ऑक्यूपेंसी थी वो वर्किंग डे की होने के बावजूद भी, और इतनी कम स्क्रीन होने के बावजूद भी काफी बेहतर निकल कर आई है।
तो जाहिर सी बात है 33rd डे में तो एनिमल ने भाई ऑक्यूपेंसी के लिहाज से भी हमको काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, क्योंकि डंकी और सालार की जो ऑक्यूपेंसी वो 13% और 15% रही है, उसके मुकाबले इस मूवी की 33rd डे को जाके 14% की ऑक्यूपेंसी है, जबकि वहां पर हम उन दोनों मूवीज का 12वां और 13वां दिन ही देख रहे हैं। खैर, सैम बहादुर की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो इसकी ऑक्यूपेंसी एनिमल से बेहतर ही आई है। सैम बहादुर की ऑक्यूपेंसी आई 15.51% और इसके जो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी रही वो रही 9.22%, आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी रही 16.63%, इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी रही 17.92% और नाइट शोज में 18.28% की ऑक्यूपेंसी गई। अब ये ऑक्यूपेंसी देखिए काफी अच्छी है, काफी शानदार है और आने वाले दिनों में एक बड़ी प्रॉमिस के तौर पर भी देखी जा रही है कि हाँ, ये ऑक्यूपेंसी जो है यार मूवी को शायद 94-95 करोड़ के आसपास ले आके खड़ा कर दे। देखिए, दोनों मूवीज को अगर इसी तरह से दर्शक मिलते रहेंगे, भले ही थोड़े बहुत ही मिले, लेकिन ये मूवी थिएटर में चलती रहेंगी। 50 दिन तो हम लोग कम से कम मान सकते हैं कि एनिमल और साथ ही साथ सैम बहादुर दोनों ही मूवीज चलेंगी। बट फिर बात वही आ जाती है कि पब्लिक अगर इन दोनों मूवीज को लगातार देखने जा रही है तो क्या इसका मतलब यह है कि सैम बहादुर और एनिमल के सामने डंकी और सालार लोगों को उतना भा नहीं पाई? क्योंकि देखिए, दोनों ही मूवीज के बारे में अपनी अपनी पॉजिटिव बातें हुई, अपनी अपनी नेगेटिव बातें हुई, और जब भी किसी मूवी को लेकर नेगेटिव बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसको लेकर काफी सारी और भी बातें निकलकर सामने आती है। वही जो हम कहते हैं ना कि बातों से बातें निकलती, वही वाली चीज। तो देखिए, सवाल कम नहीं है, सवाल काफी ज्यादा है, पर मुद्दा यही है कि क्या एनिमल का कलेक्शन अब 900 करोड़ के बैरियर को पार कर पाएगा? हालांकि जिस गति से अभी ये मूवी आगे बढ़ रही है उससे तो उसको देखकर तो लग रहा है कि टाइम जरूर लग सकता है, बट हाँ, क्रॉस करने में कोई जिसको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर मेकर्स अभी कोई स्कीम चला दें, अगर 100 रुपए में टिकट वाली या एक पे एक फ्री वाली कुछ इस तरह की भी स्कीम चला दें, तो मुझे लगता है एक बड़ा हाइप इस मूवी को मिल सकता है और अभी एक बार फिर से इसके कलेक्शन में एक जोरदार उछाल देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, एनिमल एक ऐसी मूवी है जिसने कई लोगों को हिट किया है और जो भी लोग इस मूवी से हिट हुए हैं ना, उनका यही कहना है कि यार ये मूवी एक बार देखकर तो जी भरता ही नहीं। कई सारे ऐसे मेरे भी सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने मुझे कमेंट करके भेजा था कि यार इस मूवी को तो हमने कई बार देखा, बार बार देखा, रिपीट मोड पर देखा। तो ये मूवी काफी अच्छी है। अब देखिए, एक फैक्टर ये भी आ जाता है कि फिर ओटीटी रिलीज भी सामने ही है। बट अगर हम देखें तो बॉलीवुड मूवीज के साथ में एक बड़ा क्राइटेरिया ये रहता है कि ये लोग 60 दिन के अंतराल में ही मूवी रिलीज करते हैं। तो इन दोनों मूवीज को अभी रिलीज हुए 33 डेज ही हुए हैं, मतलब अभी कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम तो इन दोनों के पास में अभी भी थिएटर में। तो कलेक्शन और ज्यादा बढ़ाने का एक अच्छा खासा मौका है और उसके बाद ओटीटी पर जब ये रिलीज होंगी तब जाहिर सी बात है भाई, काफी लोग ऐसे रहेंगे जो कि इन मूवीज को लेकर देखने की एक चाहत मन में पालकर बैठे होंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, एक अलग अलग जॉनर की मूवी होने के बावजूद भी दोनों ही मूवीज जैसी कमाई करी है बॉक्स ऑफिस पर, वो काफी शानदार है और ये तारीफ के भी काबिल है। बस इसीलिए इतने दिन बाद भी इसका कलेक्शन वीडियो बना रहा हूं, तो मुझे पता है कि इसके ऊपर व्यूज आ ही जाएंगे, ज्यादा नहीं तो ठीक ठाक तो आ ही जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा है तो भाई कृपया करके लाइक करके अपने सपोर्ट को जरूर दिखाएं कि हाँ भाई आपको भी ये वीडियो पसंद आया है। बाकी अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।